जो बनानी होगी अच्छी बात है, जो नहीं बनानी ध्यान दो इधर। अपने पास क्या चीज क्वेश्चन है मैं बता दूं, 31 36 कितना चीज है वो 31 और 36 यह क्वेश्चन है अपने पास। तुमको बताए थे कि अगर कोई नंबर है 31 है और 36, अगर यहाँ पर इकाई में 6 है तो या तो वो 4 इसके वर्गमूल में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, ये पढ़े थे ना। या तो इसके वर्गमूल में कितना आएगा 4 या तो आएगा 6। एक अंक को क्या करना सर काट देना काम है, काट देने के बाद ये कितना बता दो 31 है ना सर। अब 3 के पारा पड़ेंगे 3 दिया 9, 5 के पारा 5 बचे 25, 6 6 36 कितना आएगा 5 के पारा पड़ेंगे 2। तो अगर यहाँ से या तो ये कितना आएगा इस तरह से कुछ होगा, या तो 54 या तो 56, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर एक अंक बैठेगा ना, कितना बैठेगा 1 अंक। अब देख लो इसको कंफर्म करने के लिए आपको क्या करना होगा, वो 6 से गुणा करना पड़ेगा। अपने पास होता 6 25 कितना हो रहा है 30। अगर ये छोटा हो रहा है तो क्या करेगा, वो बड़ा को लेंगे, कितना को लेंगे बड़ा को। अगर ये बड़ा होता तो किसको लेते छोटा को। तो सही उत्तर क्या होगा 5.6। कहाँ पर ये वो 5.6 तीसरा होता है। बात समझ में आया नहीं आया। आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन आगे किसका है। हाँ उसी प्रकार से अपने पास है ये 51 84 है ना। अगर ये चीज तेरे पास दिख रखा है, अगर ये बात है तो हमको क्या करना है बताओ। 51 84 है तो हमें कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पर ये मान लो 51 और 54 वो 51 84 है, अभी मान लो ये दशमलव नहीं है, ठीक है। ये संख्या क्या चीज है 51 84 कितना ये 51 84। अगर इसमें से मान के चलो कि यार दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, तो ये पूरा 51 से 84 होगा। इसका क्या करना हो वर्गमूल निकालना है। आपको कुछ नहीं करना है, प्यारा से क्वेश्चन है। इसमें से अगर इकाई में 4 है, अगर इकाई में 4 है तो 4 किससे आता है 2 से और 8 से, 2 से और 8 से, 2 दूनी 4 8 64। ऑप्शन में अगर कहीं 2 और 8 होगा तो भाई इकाई में यहाँ 2 है यहाँ 8 है, कुछ भी हो सकता है कि नहीं है। अब ऑप्शन है आ जाओ, एक अंक को क्या करना है काट देना काम है। एक अंक को क्या करेंगे काट देना, इसमें से कोई लेना देना नहीं है। उसके आगे बताओ क्या चीज है तेरे पास आपके पास है अपने पास 51। ये बताओ अगर ये 51 का वर्गमूल तो निकालने आता है ना, निकालने नहीं आता उसके करीब क्या पहुंचेंगे 37 49 88 64 7 होगा, कितना होगा 7। या तो 72 का होगा या तो 78 का होगा। इसको पता कैसे करेंगे, इसके आगे हम एक अधिक ले लेंगे, अधिक लेने के बाद कितना 8 गुना करे बाद कितना है 56। तो बताओ ये छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो किसको लेंगे छोटा का। तो कहाँ है वो 72 ये वाला पेट्रोल है अपने पास 7.2 छोटा वाला है कि नहीं है 7.2 इसका सही उत्तर होगा। अब इसका निकालो वो 121 का वर्ग कितना निकालो 111 का वर्ग कितना आएगा 11 कितना आएगा 11। कुछ एक और बात बताते हैं इससे फैक्ट, ठीक है, इससे संबंधित एक और बात बताते हैं। देखो बाबू अगर यहाँ पे लिखा है एक देखो भैया 1 और 1 है, सुनेगा वो क्या लिखे 1 और 1, तो इसका 2 अंक तक है ना, तो पहले आना 1 2 1, इसका वर्ग करेंगे तो ये मिलेगा। अगर यहाँ पर 1 2 3 वो रहता तो आपको कुछ नहीं है, इसका वर्ग करने समय आपको करना है 1 2 3 वापस आ जाओ 2 1, ये इसका ये हो जाएगा। समझ में आया। अगर आप इसको करोगे 4 बार 1 2 3 4 कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल लिखना है वर्ग निकालते समय 1 2 3 4 वापस आ जाओ 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। समझ में आया क्या। आपको इस तरह से परीक्षा में पूछ देगा भरने के लिए, बात समझ में आई क्या। अगर आपके पास रहता ऐसा, अगर यहाँ मान के चलो कि रहेगा के वो 1 2 3 4 5, तो क्या होगा वो कुछ नहीं करना है 1 2 3 4 5 तक लिखना है, वापस आ जाना है 4 3 2 1, ये इसका वर्ग हो जाएगा। बातें समझ में आया क्या। अगर आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आगे बाबू कुछ और भी बात है। क्वेश्चन नंबर कितना है 9, कितना क्वेश्चन नंबर 9। देखो ध्यान से क्या बता रखा है 196 का वर्गमूल निकालना है 196 का। अब बता गौर करो कि 196 है, कितने अंक का है 3
विषम संख्या की सम संख्या सब पकड़ लो, विषम संख्या है ना। अरे 3 अंक में 1 2 3 3 विषम है ना, तो 1 जोड़ेंगे 4 अंक हो जाएगा। 4 का आधा करो 2, जो भी इसका वर्गमूल आएगा कितने अंक वाला में आएगा? 2। ये वाला तो नहीं होगा, या यही सब में से कोई एक होगा? अब बताओ गौर से समझो, इसकी इकाई पे क्या है? 6 है, तो बाबू का चीज हो सकता है, या तो 6 होगा या तो बाबू 4 होगा। तो ना यहाँ है ना यहाँ है, सही उत्तर। बात समझ में आई नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। उसी प्रकार से इसको बताओ 324 है, कितना हो? 324। अगर ये 324 है तो कितने अंक में? 3 अंक है, 1 अंक बढ़ा लो। 4 का आधा करेगा कितना है? 2। तो 2 अंक में उत्तर कौन वाला हो रहा है? देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो रहा है, ये वाला तो होने वाला बात नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्या ये 4 आ रहा है? किसमें से 4 आ सकता है? या तो 2 दूनी 4 या 8 14। ये वाला नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब 12 गुने 12 करते हैं, कितना आएगा? 144। ये नहीं होगा, सही उत्तर। समझ में आया? आगे देखो बाबू 361, कितना वो? 361। इकाई अंक में कितना है बाबू? 1 है। जब इकाई अंक में 1 है तो या तो उसका वर्गमूल में 9 होगा या तो 1 होगा। कहाँ पर दिख रहा है? 19। समझ में नहीं आया? ना ये होगा ना ये होगा ना ये होगा, सही उत्तर ये होगा। बात समझ में नहीं आया? आगे देखो क्वेश्चन अपने पास कितना बताओ? 900। कितना बाबू? 900। अब ये 2 अंक है, 3 अंक है, तो इसका उत्तर कितने अंक में? 2 अंक। 2 अंक में सबके सब दिए हुए 2 अंक में। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा 2 को 0 है तो 1 को 0 होना चाहिए, ये भी समझ जाएगा। 9 का वर्गमूल कितना होता है? 30। ठीक है। अच्छा ये 1764 का वर्गमूल क्या होगा? 1764 का वर्गमूल क्या होगा? कितना भाई? ठीक है। क्वेश्चन क्या बता रखा है? 1764 का वर्गमूल। अच्छा बताओ, इधर दिख रहा है मेरे पास, इसको हम लोग क्या करेंगे? 1764। बहुत बढ़िया। 4 अंक में उत्तर भी आना चाहिए, कितना? 2 अंक में। सबको दे रखा है 2 अंक में। अब ये गौर से समझो कि अपने पास कितना हो? देखो 4 है, तो अपने पास अगर 4 है तो बता दो क्या होगा? 8। या तो अपने पास क्या है? देखो जब है तो इसके इकाई में 2 होगा या तो 8। एक अंक क्या करेंगे? काट देंगे। 17 है ना, तो 4 चौके 5 बचे, यहाँ 4 लगा दो, यहाँ 4 लगा दो। बात समझ में आया? या तो 42 के होगा या तो 48 के। क्या इस जगह में कहीं 48 है? नहीं। उत्तर ये होगा। चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, समझ में आई ना? चेक हम करेंगे। 3600 बाबू, ये 2 को 0 मतलब 1 को 0, ये वाला होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, सही उत्तर ये होगा। बोलो क्यों? क्योंकि अगर 2 को 0 इसका मतलब 1 को 0 मिलेगा। अब बताओ इधर कहीं 0 वाला है? नहीं। 2 को 0 होवे नहीं करेगा, निकालने की जरूरत नहीं। समझ में नहीं आया? क्वेश्चन 4900 तो बताओ कौन होगा? ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं। समझ में आया? 2 को 0 है तो वर्गमूल निकालते समय क्या भी 0? 1 होना है, मस्त है। इधर है ये नहीं, इधर नहीं, केवल होवे नहीं करेगा। ये 2 को 0 होने की बात ही नहीं, तो इसको निकालने से कितना आएगा? 70। अब इसका कितना हो? 744। 744 का वर्गमूल क्या होगा? अब इसमें से देखो यहाँ से कितना हो? 7744। कितना? 7744। तो इसमें से क्या है? 4 वाला तो होगा नहीं, ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि 4 के पढ़ में 8 8 64। तो इसको क्या करेंगे? 8 से 2 वाला को है नहीं, छोड़ दो। या तो 8 होगा या तो 2 होगा। 1 8 2 कितना मिल रहा हो? 77 है ना? कितना से करेगा? 8 8 64। 8 8 64 दोनों 88। तो 8 होगा कि नहीं होगा? 8। या तो 82 का होगा या तो 88 का होगा। ऑप्शन में 82 है, ऑप्शन नंबर 88। बात समझ में आया? उसी प्रकार से कितना? 8100। के वो 0 है, आंसर में क्या आएगा? 1। कहाँ है? समझ में नहीं आया? सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात? रुकना बाबू, देखो इधर आगे क्वेश्चन नंबर कितना हो? 18। क्वेश्चन नंबर 18। देखो
इसका ना वर्गमूल निकालना है, कितना वर्गमूल, ठीक है। ये बताओ 256 है, कितने हैं 256। तो अब ऊपर में कितना 6 है 256, पहले ऊपर वाला को ऊपर में निकाल देना और नीचे वाला को नीचे निकालेंगे। तो 6 है तो क्या आएगा इसका, या तो 4 होगा या तो 6 होगा, एक अंक काट दो। कहीं पर ऐसा दिख रहा है 4, बताओ कहीं पर है इसका 4, कहां पर है केवल 6, एक वो यहाँ पर। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, चांस है कि ये वाला और ये वाला हो सकता है, बोलो हाँ समझ आया। अब नीचे कितना, वो नीचे देखो नीचे कितना है 441 है कि नहीं है। तो इकाई में क्या है 1, तो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो इकाई में क्या आएगा 1। और देखिए इकाई में है ही नहीं, तो इकाई तो वही ऑप्शन नंबर ये होता है। समझ में आया, बात समझ में आया। देखो अब रुकेगा, देखो और बताते हैं। देखो ये तेरे पास क्वेश्चन नंबर 18 में थोड़ी सी यूनिक बात को समझेगा। ये तेरे पास दिख रहा है, ये ऊपर में कितना 256 और बटे में कितना 441। अब बताओ कि अगर इसके इकाई में 1 है तो वर्गमूल निकालेंगे तो भी इसके इकाई में कितना आएगा 1। क्या ऑप्शन में सबसे नीचे वाला में 1 कहाँ दिख रहा है, ये इसका क्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19, कितना वो क्वेश्चन 19, ठीक है। क्वेश्चन में इसमें कितना वो 6, कितना हो इकाई में 600, ये अपने पास हो ना 676 का वर्गमूल निकालना है, 676 का वर्गमूल निकालना है। अब कोशिश करो कि अगर इसकी इकाई में 6 है, कितना हो 676 है ना, 700 नहीं हो 676, कितना 676 है। तो 676 में अब क्या ये अगर इकाई में 6 है तो इसका वर्गमूल निकालते समय या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो अपने पास देखो कहां ये वाला होगा नहीं, ये वाला होगा नहीं, या तो 26 होगा या तो 36। ढूंढते हैं बाबू क्या होगा, देख लीजिए इधर देखो कितना है। एक अंक को क्या करना है काट देना, एक अंक को क्या करते हैं काट देते, कितना है 6, तो 2 दूनी 4। अब बताओ या तो 24 के होगा या तो 26, तो 24 तो कहीं है ही नहीं है, उत्तर क्या होगा 26, इसका क्या हो जाएगा उत्तर। समझ में आया। अब बताओ इसमें कितना होगा, कितने अंक हैं, के को 4 को 0 ना, 1 2 3 4, तो वर्गमूल निकालते समय के को 0 चाहिए, कहाँ है 300। समझ में आया। आगे देखते बाबू क्वेश्चन नंबर इसका 21 में, बाबू 196 गुने 16 का वर्गमूल क्या होगा, इसका मान कितना होगा, इसको समझते हैं। देखो ध्यान से, ठीक है देख लेते हैं, आ जाओ। हाँ आपको ना क्या करना है, देखो ये तेरे पास दिख रखा है, क्या तुम 196 का वर्गमूल निकालने जानते हो और 16 का वर्गमूल जानते हो। 16 का अगर नहीं पता है तो तुम ऐसे लिख सकते हो 96 को कितना आता है, देखो तो 14 गुने 14 मतलब 196। 16 को क्या लिख सकती है 4 गुने 4। इन दोनों में से एक निकाल लेना है और इसमें से किसको निकाल देना है 14। अब बताओ इसको तुम गुना कर लेता है, क्या करेगा वो गुना करेगा, तो बताओ क्या आएगा 4 चौके 16, इकाई में कितना आएगा 4 चौके 16, इकाई में कितना है 6। अगर अब बताओ इसमें से कहां पर इकाई में 6 दिख रहा है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर 6, गुना कर लो 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, 4 एकम 4 और एक कितना होगा, सही उत्तर क्या होगा 6। समझ में आया कि नहीं आया। इसको निकालना है, इसको कितने लोग निकाल सकेंगे, सबको सक जाएगा। देखो इसका मतलब ये चीज होगा, इसका वर्गमूल है ना, तो 5 9 45 और 4 कितना होगा 49। इसको गुना करेगा वो कितना मिलेगा, 5 9 45 और 4, इसको गुना करते और यहाँ पर जोड़ते हैं, है ना। 5 9 45 और 4 49 बटा कितना है 9। अब इसका क्या करना है वर्गमूल निकालना है, तो 9 का वर्गमूल कितना आता है, नीचे में कितना आएगा 3, कहां पर है 49 का वर्गमूल 7। अब इसका बताओ, कहता है इनमें से किसके बराबर नहीं है। बाबू ये जो क्वेश्चन नंबर 23 है ना, ये लिखता है इनमें से किसके बराबर नहीं है, ये क्वेश्चन आपको गलत है। समझ में आया। ये क्या चीज है -196 अंडर रूट कितना -196,
इसका कितना करने के बाद क्या लिखा वो, इनमें से किसके बराबर नहीं है, तो ये जितना भी ऑप्शन दे रखा है वो सब के सब क्या चीजें हैं, गलत है। इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, यह एक काल्पनिक संख्या है। इसको निकालने के लिए आपको क्लास 11th में पढ़ना पड़ेगा आयोटा। क्या पढ़ना पड़ेगा, आयोटा, तब जाकर के आपको निकलेगा यह संख्या एक काल्पनिक संख्या है। समझ में आया? आप इसको देख सकते हो, मैं दिखाता हूँ। वैल्यू ऑफ अंडर रूट, ये तेरे पास दिख रहा है ना, ये माइनस, देखो अंडर रूट यानी कि इस तरह से अगर मैंने लिखा है माइनस कितना 196, इसका तो निकालोगे तो यह किस में आंसर आएगा, आयोटा में। किसमें आएगा वो, आयोटा। ठीक है, अगर आप कैलकुलेटर से करते हो तो आपको क्या लिखेगा, इरर। क्या लिख देगा वो, इरर दे देगा। समझ में क्या आया, ऐसा दे देगा इरर। क्या लिख देगा वो, इरर। बात समझ में आई क्या आया? आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते हो। तो यह संख्या है, बात समझ में आया? 24, क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोलता है बाबू, देखो एक पाइथागोरस त्रिक होगा। देखो यहाँ पाइथागोरस त्रिक होने के लिए कुछ कुछ बात बताते हैं आपको। ठीक है, पाइथागोरस त्रिक, इसमें से कोई एक पाइथागोरस त्रिक है। पाइथागोरस त्रिक है, देखो पाइथागोरस त्रिक जो है अपने पास, ठीक है, वैसे संख्या कहते हैं। देखो पाइथागोरस एक बाबू गणितज्ञ थे, उन्होंने इस बात को बताया कि इसमें से जो बड़ी संख्या होगी, इसमें से जो बड़ी संख्या होगी वह अन्य दो भुजा, ये अन्य दो संख्या के वर्ग और ये बाबू बड़ी संख्या का वर्ग दो करने के बाद दोनों आपस में क्या होनी चाहिए, बराबर। इसमें से बड़ी संख्या कितना है, 13, तो 13 का स्क्वायर बराबर होगी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो समझेंगे कि वह एक पाइथागोरस त्रिक है। अगर नहीं तो वो त्रिक नहीं है। या उसी प्रकार से अपने पास देखो इन सब में कौन सा बड़ा है बाबू, बताओ, 8 6 4, तो 8 का स्क्वायर बराबर होनी चाहिए किसका, 6 का स्क्वायर और बाबू 4 के स्क्वायर। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर जो दे रखा है इसमें बड़ी संख्या कौन है, 4 का स्क्वायर बड़ा होनी चाहिए, बराबर होगी 3 का स्क्वायर और प्लस में 2 का स्क्वायर। तो सही उत्तर कौन होगा, वो ऑप्शन नंबर ये। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 5 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा, 25। अब बाबू ये दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 169 कैसे होगा, 169 और यहाँ से 130 का करेगा कितना मिलेगा, 169। तो सही उत्तर कौन होगा वो, बात समझ में आया? सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये। बात समझा? पाइथागोरस त्रिक के लिए एक और भी सूत्र है, फॉर्मूला है, आप उसमें बैठा के देख सकते हो। ठीक है, पाइथागोरस के लिए एक और भी चीजें होती है जिसको आप क्या करेगा, बैठा के देखेगा। देखो जैसे मैं इरेज करता हूँ, ठीक है, अपने पास क्या होगा कि पाइथागोरस ने एक बात बताया था कि अगर त्रिक बनानी है तो सबसे पहले एक नंबर लो n, और उसके बाद वो क्या होगा, एक होगा 2n, एक हो जाएगा वो n का स्क्वायर प्लस 1 और एक हो जाएगा n का स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया? तो इसमें से जो सम संख्या है बाबू, उसको तुम अगर मान लेता है, मान लो कितना था, 12, ये तभी संभव है जब ये इसमें से जो सबसे छोटी संख्या होगी, जो सबसे छोटी संख्या होगी वह सम संख्या में होगा, तभी यह संख्या क्या करेगा, आपको काम देगा। समझ में आया? अगर जो 2n तब लगाएंगे जब सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या सम संख्या होगी, तब यह सम होगा। अदरवाइज आपको क्या करना हो, चेक कर लेना काम है। समझ में नहीं आया? बड़ी भुजा जो है का स्क्वायर अन्य दो छोटी भुजाओं के स्क्वायर के अगर बराबर है तो वह संख्या आपस में क्या बनाते हैं, त्रिकोण बनाते हैं, ट्रिपलेट बनाते हैं। समझ में आया? अब आ जाओ वर्ग निकालने के लिए। वर्ग आप लोग को आता है ना निकालना, कि नहीं आता है? 24 का वर्ग क्या होगा, 24। हाँ, 24 का वर्ग अगर बात करें तिहाई में कितना है, 4, तो गुना करने के बाद क्या आएगा, 6। तो कहीं पर दिख रहा है, नहीं, कहाँ दिख रहा है वो, कितना, 756। यही इसका क्या होगा, सही उत्तर। 576 यहाँ पर भी है ना, देखो
यहाँ पर भी है, वही तो यहाँ पर भी है कि नहीं है? गलत हो जाएगा फिर। 576। देखो इसको ध्यान नहीं दे पाओ। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी, अब मुझे लगा ये 8 है, ये कितना 776 और ये कितना हो 756। अब बताओ इसमें से ये दोनों तो नहीं होने वाला, ये दोनों तो नहीं होने, यही दोनों की बात हो रखा है। तो 24 का वर्ग निकालते समय अपने पास क्या बताए थे, गुना कर लो। यस सर। या तो आपको बता रखे हैं किसको ना क्या करना है, इस तरह से घेर लो। बताओ 4 चौके 16 लिख दे, 4 दूनी 8 के दुगना करो और 2 दूनी, बातें समझ में आई कि नहीं आया? अब तुम इसको गुना, इसको ना ये इकाई को क्या करना, 6 कर देना, एकरा एकरा में जोड़ो 7 हो जाएगा। ये कितना बच रहा है, ये वाला एकरा में जोड़ देगा कितना है, 576। सही उत्तर क्या होगा, वो 3 हो जाएगा। अब इसमें से बताओ 35 का वर्ग क्या होगा, कितना हो 35 का वर्ग। आगे देखो वो कितना लिखा है, इसको देखो ध्यान से। 35 का वर्ग मुझे निकालना है। अगर अपने पास दिया है कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव है, तो गुना करने के बाद कितना आएगा, 2 अंक के बाद दशमलव आना चाहिए। तो बताओ ये कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद, ये वाला नहीं है। इसमें कितना हो देखो तो है, ये नहीं है, इसमें है ही नहीं, ये वाला नहीं होगा। इसमें 4 अंक के बाद है, ये वाला नहीं होगा। सही उत्तर क्या होगा, 12.25। एक और बात को समझेगा, इसके अलावा एक और मैं तरीका बता दूं, जिसके इकाई के में 5 हो, जिसके इकाई के में 5 हो, तो उसको गुना करेंगे ऐसे। ये 35 है मान लो, ठीक है, इसको फिर से लिख देंगे 35 गुणे 35। बात समझ में आया? इसको गुना कर देना है, 5 बचे 25। अब इस चीज को गुना करते समय, इस चीज को गुना करते समय, ये 3 को 3 से गुना करते समय बाबू आपको एक संख्या बढ़ा देना, 3 से क्या कर देना, 1 जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 गुने 3 करेंगे, कितना मिलेगा, 12। और ये तुम्हारा अगर 2 अंक है, 1 अंक है तो 2 अंक के बाद क्या करेंगे, दशमलव बैठा देंगे। सही उत्तर क्या होगा, वो 12.25। 12.25। बात समझ में आया? ठीक है, इसको नोट करो। अभी तुम लोग को ना ये जो चीजें था 45, 25 और 75, इस चीज को क्या करना, बना लेना काम, ठीक है। जितने लोग बनाए होंगे वो सब बना लिए, और जो नहीं बनाए देखेंगे। 45 से बाबू कितना आया देखो तो, 45 है तो इसको क्या लिखेगा, 45 गुने 45। इसको मैं क्या करूं, थोड़ा सा एक और थोड़ा दोस्त डिस्प्ले में दिखाऊं। आज कुछ बाबू गरीब ये देखो 45 गुने कितना लिखेगा, 45। इसको इससे क्या ना 5 बचे 25। इस चीज को क्या करेगा, एक बढ़ा के 5 चौके 20, कितना नंबर 20, 25। ये जो आया होगा वही उत्तर सही है। यस सर। आगे कौन सा था, 75। 75। इसको क्या करेगा, 75 to 75। इसको करेगा कितना का, 5 बचे 25। और इसको क्या करेगा, एक बढ़ा देगा ना, यस सर। कितना बस 7, 8 कर लेगा, कितना 48। 8 से 56, 8 से 56, 56। बातें समझ में आया? यस सर। आगे बताओ कितना, 25। 25 को करेगा कितना निकलेगा, 25 गुणे 25। अब इसको क्या करेगा, इसको गुना करेगा, 5 बचे 25। और इसको कितना करेगा, 2 है तो एक बढ़ा देगा, तो कितना होगा 3। 3 दूनी कितना हो जाएगा, 625। इसका ये आए यही तुम्हारा क्या होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन हम लोग, क्वेश्चन नंबर कितना है, 27। 26 था ना, ये 35, 26, 27 और है कहीं पे 27। ये है, इसका वर्ग निकालना है, वर्ग निकालना। बताओ इसके इकाई में कितना है, 45। 2 अंक है, देखो 1 अंक के बाद दशमलव है, नहीं पता है रहने दो, 1 अंक के बाद दशमलव है, हमें ना गुना करने झंझट नहीं याद डालना है। मान लो कि 1 अंक के बाद दशमलव है, तो गुना करने के बाद कितने अंक में आना चाहिए, 2 अंक में। बस समझना, उसका दुगना। ये तो नहीं होगा, इसमें होगा क्या, नहीं। अब इसमें से बताओ, अगर एक अंक में 5 है तो वर्ग करने के बाद 5 ही आना चाहिए ना, ये नहीं होगा, तो सही उत्तर क्या होगा, ये तो होने वाला बात ही नहीं है। समझ में क्या है, 11 का वर्ग अभी तुमको तुरंत बताए थे, एक तो क्या बोलेगा, 1 2 1।
अगर यहाँ रहता एक एक 3 बार तो कितना लिखता एक बार पर 2 1 ये कितना सही उत्तर हो जाएगा 13 इकाई में कितना बाबू 3 जब है तो बता दो आंसर में भी कितना आना चाहिए 9 बहुत बढ़िया बात है तो ये तो नहीं होने वाला बात है। अब बताओ यहाँ पर 10 से है ना तो 10 ना के 100 करीब करीब कितना 100 के आसपास होनी चाहिए तो ये 200 से पार है ये वाला तो होगा नहीं ये वाला नहीं होगा तो सही उत्तर क्या होगा वो ऐसे भी नॉर्मली आपको याद होना चाहिए कम से कम 20 तक है कि नहीं है क्लास 8 में हो तो कम से कम कितना तक 20 तक आपको याद होना चाहिए 16 का वर्ग कितना होगा बता दो 256 16 का वर्ग कितना था 256 40 का वर्ग क्या होगा एक अंक है तो आंसर कितना है 1600 ठीक है 60 का वर्ग कितना है बताओ 3600 बात समझ में आया आगे हम लोग फिर देख लेते हैं खत्म हो गया आगे देखो बाबू यहाँ पर 16 ये इसके और इसके बीच में हो रहा है कितनी संख्या है 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितनी संख्या है देखो ध्यान से इस चीज को ना हमें समझना होगा 14 कितना वो 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच में कितने संख्या है देखो इस चीज को हम लोग तरीके से निकालेंगे देखना ध्यान से क्या चीज बता रखे हैं देखो अगर मान लो कितना वो 14 का स्क्वायर है और कितना वो 15 का स्क्वायर तो 14 का स्क्वायर कितना होता बोलो 14 का स्क्वायर 196 और 15 का स्क्वायर कितना था वो 225 अब बता दो इनके बीच में 196 अगर बात करेगा कितना मिलेगा इसके बीच में बता दो रेड वाला लिख देते हैं 197 198 199 होगा ना कितना होगा 200 फिर बताओ 200 के बाद 201 फिर बताओ 202 203 204 205 फिर बताओ 206 फिर बताओ 200 फिर बता दो आगे बता दो 200 9 फिर बता दो 210 कितना होगा 11 212 200 कितना हो जाएगा फिर बता 200 पीछे वाला को ढूंढना है क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितना वाला हो 28 बात समझ में आया सही उत्तर क्या होगा इसका 28 देख लेते हैं देखिए सही में 99 98 99 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 बहुत बढ़िया टोटल कितने बाबू 28 तो इसका सही उत्तर क्या होगा सही उत्तर कितने होगा बाबू ऑप्शन देखते हैं क्या है कहीं पे दे रखा है या फिर नहीं दे रखा है ऑप्शन में कहीं है ऑप्शन नंबर 1 28 होगा है देखो मान लो बाबू सुनो क्या इस तरह से अगर बड़ी संख्या रहती तो हम क्या इस तरह से निकालते रहते इसको नहीं निकालते समझ में नहीं आया ऐसे निकालना क्या होगा वो बेवकूफी होगा एक और मैं समझाता हूँ इसको समझो ध्यान से बाबू देख लो अपने पास अगर ये इतना अगर बड़ी संख्या है और अगर मान लिया जाए कि इसमें से 14 का स्क्वायर और यहाँ पर कितना था 15 का स्क्वायर जब आप लोगों ने इसको देखा तो इनके बीच की संख्या पूछ रहा है कितने होंगे तो इतना सारा संख्या था इसके बीच में तो टोटल कितने था वो 28 एक और बात देखा कि अगर मान लो 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर ठीक है उनके बीच की संख्या कितनी होगी तो 3 का स्क्वायर 9 होता है 4 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा इनके बीच की संख्या 10 11 12 13 14 15 यही ना बताओ क्या है 1 2 3 4 5 6 कितना है वो 6 अब इसको ना बनाना कैसे है कि अगर दो क्रमागत संख्या दी हुई हो यदि दो क्रमागत संख्या जैसे 3 4 5 6 8 9 14 15 और इसके अगर वर्ग पूछ रखा है
कि बीच में कितने संख्या होंगे, कुछ नहीं करना, इन दोनों संख्या को क्या करेंगे, वो जोड़ देंगे। 3 और 4 कितना होता है, देखो तो 3 और प्लस कितना होता है 4, कितना होगा, इसमें से एक को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 3 और 4 7, 7 में से एक घटा देंगे कितना होगा 14, और यही तुम्हारा बाबू देखो आ रहा है। उसी प्रकार से इसमें से कितना 14 और 15 जोड़ देंगे, 14 प्लस 15, उसमें से एक घटा दो, कितना होगा 14 15 29, 29 में से एक घटा देंगे कितना मिलेगा, ये तुम्हारा उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आया, ये कुछ बात है। दो क्रमागत वर्गों का अगर पूछ दिया जाए कि संख्या कितनी होंगी तो दोनों संख्या को जोड़ के एक घटा देंगे। समझ में आया? यस सर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो ये अपने पास निकल के बाबू, अब तुम लोग को छोटा सा एक काम है। काम क्या है जितना, इस काम में आपको कुछ होमवर्क देते हैं आपको बनाने के लिए। आपको ना बनाना है और कमेंट पे कमेंट करना है। इसमें से बाबू 25 का स्क्वायर और 26 के स्क्वायर, इनके बीच में कितने संख्या है ये बताना है। ये बीच हाँ सर, क्या क्वेश्चन है, इसको भी आपको क्या करना है, कमेंट में कमेंट कर देना काम है। 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में कितने प्राकृतिक संख्या होंगी, ये बात आपको क्या करना हो, बता देना काम है। समझ में आया? कितने प्राकृतिक संख्या ये आपको बताना काम है। इसमें हाँ ठीक है, कितना बाबू 53 का स्क्वायर और 54 के स्क्वायर के बीच में कितनी प्राकृतिक संख्या है ये आपको क्या करना है, बता देना काम। डन। बहुत बहुत धन्यवाद।